function of two variables. So देखो नॉर्मली हमने क्या देखा था, लेट्स से जैसे हमारा इफ यू हैव ए फंक्शन लाइक y इक्वल टू fx, then if we find out that limit x tends to x naught, fx is L, and limit x tends to x naught minus fx, that is L. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट क्या था बेसिकली, that if here this is your x naught point, if approaches from the right side, then it will be called x naught plus, and this approaches from the left side, this will be called x naught minus. Now here it will be a little bit complicated. Why? Because our function is from R2 to R. Okay, function किस फॉर्मेट में, y इक्वल टू f of x, right? तो ग्राफ ऑफ f will be R3, R2 क्रॉस R, R3, 3D में हमारा ग्राफ होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा ऐसा कोई लिमिट होगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल, अगर हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ वी कंसिडर ओनली द डोमेन पार्ट, दिस इज द डोमेन, तो डोमेन को अगर हम कंसिडर करेंगे, देन व्हाट विल बी द सिनेरियो, लेट्स से दिस इज आवर डोमेन, दिस इज आवर डोमेन, एंड दिस इज आवर कोडोमेन। दिस इज आवर ओनली रियल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मान लो यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट है, तो यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट की तरफ अप्रोच करने के लिए वहां पे तो क्या था कि हमारे पास जो हमारा डोमेन था, दैट इज ए रियल लाइन, हियर इज एक्स नॉट, वहां पे हम इफ वी अप्रोच फ्रॉम द राइट वी कॉल दैट लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, एंड इफ वी अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट देन वी कॉल दैट लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग इन हियर, एक्स वाई जो होगा दैट्स ए वेरिएबल पॉइंट, तो एक्स वाई कैन अप्रोच टू एक्स नॉट वाई नॉट फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे अगर आपका कहीं पे मान लो एल है, तो दिस इज दैट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन। तो एक्स वाई जो है एक्स नॉट वाई नॉट की तरफ बेसिकली मल्टीपल डायरेक्शन से, मल्टीपल डायरेक्शन, और टू बी स्पेसिफिक इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन, राइट। इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट है, तो सिंगल पॉइंट में आपका अनकाउंटेबली मेनी, यहाँ पे मतलब बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, सो दैट इज लाइक इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस आर देयर। तो हम कौन सा डायरेक्शन चूज करेंगे? कैन यू टेल मी व्हिच डायरेक्शन शुड वी चूज इन दिस केस? We will choose a specific direction. That's how we can find out the limit. Otherwise, we can't. So to be specific, along a curve. To be specific, along a curve. Along a curve, or specific, a smooth curve. Along a smooth curve. Then we can find out this limit. This kind of limit is called along a smooth curve. इसको कहते हैं simultaneous. That's another just name. आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बुक से देखते हैं हम थोड़ा। तो सी, दिस इज द डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया था।
तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों के केस के लिए लिया गया है। और यहाँ पे व्हाट दे डिड, दे जस्ट मेक दैट 2 डायमेंशनल इक्वेशन इनटू पैरामेट्रिक वन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में करने से क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स टी वाई टी इस फॉर्म में आ गया, तो हम उस पैरामीटर के अलोंग हम लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, बेसिकली दिस इज अनदर डायग्राम दैट इफ दिस इज द, इसी का है ये। ये प्रॉब्लम देखते हैं, लेट्स कंसिडर दिस प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ xy divided by x square plus y square. The graph reveals that the surface has a ridge above the line y equal to minus x. ये जो है हमारा ग्राफ, मैथमेटिका से ड्रॉ कर सकते हैं हम इसका ग्राफ जो है। तो ये रिज कह रहा है, तो ये आपका रिज है। ठीक है, दिस इज द रिज along the line y equal to minus x. The graph reveals that the surface, ये ग्राफ पहले से ये ड्रॉ करके रख रहे हैं, बट एग्जाम में आपको पहले ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाओगे आप लोग, तो आपको मेथड फॉलो करना पड़ेगा। Surface has a ridge above the line y equal to minus x, which is to be expected since f of xy has a constant value of half for y equal to minus x, except at 0 0, where the function is undefined. Okay, ये वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कि whenever this kind of simultaneous limit will be undefined. ओके, तो देखो इसको हमें लिमिट निकालना है whenever एक्स वाई टेंस टू, ये अगर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी डोंट नीड टू गो टू द डायग्राम, हमें डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है। तो द डेफिनेशन इज लाइक दिस, लिमिट 0 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये लिमिट क्या होगा, तो ये लिमिट यहाँ पे हमें एक स्मूथ कर्व चाहिए, तो वो स्मूथ कर्व क्या है, नंबर वन इज द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स along x axis. Number two is y axis. Number three is along the line y equal to x. Number four along y equal to minus x. And number five is along a parabola y equal to x. तो आप, मतलब मैंने बताया था कि एक्स वाई जो है, बिकॉज दैट दिस इज इन 2 डायमेंशन, डोमेन जो है आपका 2D है, तो यहाँ पे आपका 0 0 पॉइंट है, तो 0 0 पॉइंट पे एक्स वाई जो है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से अप्रोच कर सकता है। तो हमने से उसमें से 5 पाथ चूज कर लिए, these are 5 paths along which xy will approach 0 0। ठीक है, सो along x एक्सिस का इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फटाफट किस तरह से ये लिमिट्स निकला है। द एक्स एक्सिस है पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक इसमें कन्वर्ट करना है, तो 0 0 कोरेस्पॉन्डिंग टू t इक्वल टू 0। तो along y इक्वल टू 0, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया हमारा एफ ऑफ टी 0 बन गया, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस के along है, तो y जो है हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस पैरामेट्रिक इक्वेशन, देन वी कैलकुलेट द लिमिट। Similarly, along y-axis 0t, so this will be the limit if along y-axis के तरफ, तो दोनों के लिए हमारा लिमिट जो है that will be 0. Then is y equal to x. Again, we need to convert this smooth curve into parametric form. So that is t and t. So this is like this. So this is minus half. And again, along the line y equal to minus x,
t comma minus t. We put these values, so the limit will be half. And again parabola 80 square to 80 t square with 0, तो यहाँ पे भी हमारा जो लिमिट हो रहा है वो 0 हो रहा है. नाउ तो सारे लिमिट्स जो है, अगर आपका कांस्टेंट वैल्यू आता है लिमिट का, if the value of the limit is constant, then we can say that if, this is important, if the value of the limit is constant, then we say that limit exists. Okay. Now if second condition is, if the value of the limit depends on some parameter, or you can say depends on some variable, some example, then the limit does not exist, does not. इसको मैं और थोड़ा सा अगर इसको क्रिस्प फॉर्मेट में इसको बताऊं, तो इफ अ फंक्शन f of xy approaches two different limits as xy approaches to a specific point, let's say mn, along two different paths, then limit does not exist. ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं. एक इफ वी हैव अ फंक्शन लाइक दिस, और हमें लिमिट
ये दिखाना है, ठीक है। तो सपोज ये हमें क्या करना है, दिखाना है कि वेदर दिस लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पाथ निकालना है। लेट्स से दैट पाथ इज y इक्वल टू, और यू कैन से ax स्क्वायर। तो हमारा जो लिमिट होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द लिमिट, हाउ यू कैन फाइंड आउट द लिमिट, व्हाट विल बी द पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, x इक्वल टू t, y इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 along c which is y equal to ax square fx fxy sorry of xy। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट, तो 0 0 पे ये क्या होगा हमारा, t टेंस टू 0 f ऑफ t ए टी स्क्वायर। तो अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर है हमारा ए टी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे आपका लिमिट t टेंस टू 0। तो अब इसका लिमिट अगर हम कंसीडर करें तो व्हाट विल बी द लिमिट, तो देखो t टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 हमारे पास रहेगा 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो है, तो यहाँ पे t का डिपेंडेंसी और बचा ही नहीं, तो ये लिमिट क्या है हमारा, 2a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। तो द वैल्यू ऑफ द लिमिट will change if we change a। ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल टू 2x स्क्वायर के लिए एक लिमिट आएगा, y इक्वल टू 3x स्क्वायर के लिए दूसरा लिमिट आएगा, y इक्वल टू x स्क्वायर के लिए तीसरा लिमिट आएगा। दैट मीन्स a के वैल्यू के ऊपर लिमिट जो है हमारा डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स दिस लिमिट इज पाथ डिपेंडेंट। ओके, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 f of x y does not exist, does not exist। So let's understand geometrically, ज्योमेट्रिकली इस चीज को हम समझते हैं। सर हाँ सर जैसे आपने पैराबोला लिया ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो सर ए तो हमेशा मतलब जैसे एक ही पैराबोला होगा ना, हर एक यूनिक ए के लिए तो एक पैराबोला होगा। अगर हम ए चेंज करेंगे तो वो पैराबोला थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर वो पाथ भी अलग हो जाएगा। हाँ फिर हम थोड़ी हाँ भी कह सकते हैं हाँ, सर। वही तो मैं अगर कह रहा हूँ। अगर अगर अभी मैंने स्टेटमेंट में क्या बताया, ये देखो, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, तो आप थ्योरम मान लो, प्रूफ नहीं है आप लोग। इफ ए फंक्शन f of x y approaches to different
limits as xy approaches to mn along two different paths, then this limit does not exist. ये definition है. This is definition of non-existent. Definition of non-existence. ठीक है. तो अभी मैं जियोमेट्रिकली थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ. तो देखो बेसिकली आपका जो फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे आपका पॉइंट है mn. ठीक है, तो हम इसी को लेते हैं 0 0 ले हमारा पॉइंट है ना 0 0, ये आपका ओरिजिन है. दिस इज द ओरिजिन. तो ये हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर हमें लिमिट निकालना है, और यहाँ पे मान लो ये हमारा कोडोमेन है. कोडोमेन है. ठीक है, तो अभी देखो, अब z इक्वल टू एफ एक्स वाई का एक तो हमारा वो होगा ना. इसका और एक डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा आपको. देखो यहाँ पे आपका 0 0 है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे पाथ से आ सकता है. ठीक है, बहुत सारे पाथ से आ सकता है. तो यहाँ पे अगर हम पाथ चेंज करेंगे, बट हम अप्रोच तो सेम पॉइंट पे ही कर रहे हैं, 0 0 पॉइंट पे. ठीक है, एक्स वाई जो चारों तरफ से आप यहाँ पे अगर आप पाथ चेंज करोगे, तो आपका वैल्यू अगर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वो लिमिट एग्जिस्ट करता है. इसका एक अच्छा, बहुत अच्छा डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ बुक में. देखो, ये डायग्राम देखो. इस डायग्राम को देखो, हम ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ये देखो हमने क्या किया, डोमेन और कोडोमेन जो है हमने मर्ज कर दिया. तो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है, दैट इज द डोमेन, और दिस z लाइन इज आवर कोडोमेन, z इक्वल टू एक्स वाई. ठीक है, नॉर्मली हम जो लिमिट की वो सिंगल y इक्वल टू एफ एक्स में ऐसे ड्रॉ करते थे, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. तो इसमें देखो क्या कह रहा हूं कि ये एक्स नॉट वाई नॉट है पॉइंट. तो एक्स वाई जो है यहाँ से आपके डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, और डिफरेंट डायरेक्शन के लिए अगर आपका ये एल वैल्यू जो है ये अगर अलग अलग होगा, ये अगर आपका अलग अलग होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा सरफेस है, कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो है, उस सरफेस में कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं, उस सरफेस में कुछ ब्रेक पॉइंट्स होगा, क्योंकि डिफरेंट पाथ से आने के लिए यहाँ पे आपका डिफरेंट एल वैल्यू आएगा इसमें. कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है. तो हम कह सकते हैं वो लिमिट एग्जिस्ट. कोई एक लिमिट का एक क्राइटेरिया एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में यूनिकनेस. यूनिकनेस, तो यहाँ पे यूनिकनेस जो है वायलेट हो जा रहा है. जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा, दिस एग्जाम्पल, ये भी आप एक नॉन एग्जिस्टेंशियल क्राइटेरिया में आ रहा है. दिस इज ऑल्सो ए नॉन एग्जिस्टेंशियल क्राइटेरिया. यहाँ पे डिफरेंट पाथ के लिए हमारा जो है डिफरेंट लिमिट आ रहा है. हम एक्स वाई पॉइंट को 0 0 में अप्रोच करा रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस. जब भी हमने इसको y इक्वल टू एक्स लाइन में किया, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन में किया, लिमिट डिफरेंट हो गया. फिर पैराबोला में किया, फिर से डिफरेंट हो गया. तो ये लिमिट भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा. दिस लिमिट विल आल्सो नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज एग्जिस्टेंशियल क्राइटेरिया की जो एल वैल्यू है दैट हैज टू बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरी. क्योंकि जैसे हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर हम हमारा अलग होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब अलग होता है, हम क्या कहते हैं, दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. फंक्शनल वैल्यू अगर अलग हो जाता है, तो यहाँ पे भी लिमिट में अगर हमारा पाथ चेंज होता रहेगा, इफ आवर पाथ इज डिफरेंट and our limiting value is also different, then we call that limit will not exist. Okay, अब बताओ क्वेश्चन. आज के लिए यहाँ तक. अब डाउट्स बताओ मुझे सारा, जितने भी डाउट्स हैं. You have like 3 minutes. सर आ गया सर समझ. सारा समझ आ गया? हाँ सर, मेरा यही था कि पाथ अलग
कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन वही था कि लिमिट की वैल्यू ही ए पे डिपेंड कर रही है, जब तो फिर हम पाथ हाँ बदलेंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो फिर लिमिट भी ठीक है ना, बदल जाएगी। ठीक है। एग्जैक्टली तो इसीलिए मैं ज्योमेट्रिकली समझाना चाह रहा था। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट? टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में किस तरह से लिमिट का कंसेप्ट चेंज हो जाता है, समझ में आया? यस सर। सेम सेम चीज अप्लाई होगा इफ वी जस्ट इंक्रीज द डायमेंशन। अगर हम w इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है, तो फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीजें। कैसे होगा? यहाँ पे आपका डोमेन ही होगा आपका 3D में, योर डोमेन इज 3 डायमेंशन, ठीक है। आपका ये आपका सिर्फ डोमेन डोमेन होगा, ठीक है, और ये आपका कोडोमेन होगा एक रियल, क्योंकि ये फंक्शन जो है दैट इज फ्रॉम R3 टू R। तो वहां पे स्पेशियली अगर कोई पॉइंट होगा x नॉट y नॉट और z नॉट, तो चारों तरफ से ये यहाँ पे अप्रोच हो सकता है। दीज कर्व्स आर इन 3D। ये कर्व जो होगा नीचे से ऊपर से साइड से, तो चारों तरफ से अप्रोच हो सकता है। तो उसके लिए भी अगर हमारा अगर यूनिक वैल्यू नहीं आएगा, इफ यू चेंज द पाथ एंड द साइमल्टेनियसली द लिमिट वैल्यू ऑफ द लिमिट इज आल्सो चेंज, तो हम तब भी कहेंगे कि दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस लिमिट इज पाथ डिपेंडेंट। तो क्या हुआ? लिमिट ऑफ फंक्शंस of two or three variable, two or more variable will not exist if it is path dependent। ठीक है, आज एक ब्लंडर हो गया, आज मैंने रिकॉर्ड चालू करना भूल गया। बहुत लोग 42 हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग इस पार्ट को देखो अच्छे से, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आई कैन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट।